हम सबको खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियाँ बहुत दिलकश लगती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर जगह खूबसूरत हो, तो लोग भी खूबसूरत होंगे। वो कहते हैं ना कि तुलसी या संसार में भाँति-भाँति के लोग। तो आज मेरे पास आपको सुनाने के लिए ऐसी एक कहानी है, जिसने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि पहाड़ों के नियम अलग होते हैं और यहाँ के लोगों के बिलीव्स अलग हैं। हमें इनके बिलीव्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रिप पे गया था, धर्मशाला। एक लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, इट्स अ हिल स्टेशन। तो जैसा सब करते हैं पहाड़ों में जाके, मैंने भी वही किया। ट्रैक पे गया, वहाँ के लोकल लोगों से जान पहचान बढ़ाई, मार्केट घूमा। तो जब ट्रैक पे मैं जा रहा था तो वहाँ का एक लोकल बंदा हारून हमें मिल गया था, जो हमारे साथ ट्रैक पे ही मतलब जा रहा था। तो 4 घंटे तक हमारे साथ था, तो अच्छी बातचीत हो गई, दोस्ती हो गई। तो हम लोग ट्रैक पे थे और बहुत ज़्यादा स्टीप था। तो बातों ही बातों में उसने मुझे पूछा कि भाई जी एक कहानी बताऊं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूर बताइए। तो उसने कहा कि ये कहानी मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाई है, पर अक्सर लोग सिर्फ मुझे झूठा मान लेते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बोला यार बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी है राजू और एक शापित लड्डू की। आई नो, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो राजू और सोनू बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, उनके घर आसपास होते हैं। बट सोनू के घर का सेकंड फ्लोर पे एक साउथ इंडियन आंटी रेंट पे रहती थी, जिनका नाम राधिका था, जो थोड़ी सी वियर्ड थी। और ये आंटी में कुछ तो गड़बड़ था। तो एक दिन राजू और सोनू स्कूल से आने के बाद छुपम छुपाई खेल रहे थे। सो दे वर लाइक 14-15। तो ये खेल होते हैं। तो राजू सोनू को ढूंढते ढूंढते सोनू के घर चला गया सेकंड फ्लोर पे, और उसने राधिका आंटी को बोला कि क्या राजू है यहाँ पे। और राधिका आंटी उस टाइम लड्डू लेकर दरवाजे पे खड़ी थी, जैसे वो राजू का ही वेट कर रही थी। तो राजू ने राधिका आंटी से पूछा कि क्या सोनू आपके रूम में छुपा है। आंटी ने कहा नहीं। तो फिर राजू ने लड्डू की तरफ देखा और कहा आप इसको लेकर गेट पे क्यों खड़ी हो। तो राधिका आंटी ने कहा ये लड्डू तुम्हारे लिए ही है। और राजू ने एक लड्डू उठा लिया। बट राजू ने नोटिस किया कि उस लड्डू पर थोड़ा सा लाल कुमकुम लगा हुआ था। बट छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको सिर्फ अगर मीठा कुछ मिल रहा हो तो ठीक है। तो बट ज्यादा ना सोचते हुए राजू ने उसे खा लिया। और सोनू की मम्मी ने तब राजू को सीढ़ियों पे देख लिया कि वो राधिका आंटी के साथ मतलब बात कर रहा है। तो उन्होंने उसे आवाज देके नीचे बुलाया और उसने पूछा कि आप ऊपर क्यों गए थे। राजू ने बोला कि मैं सोनू को ढूंढ रहा था, वो छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो आंटी से मैं वहां पे पूछने चला गया। तो सोनू की मम्मी ने राजू को कहा कि तुम वहां जाया मत करो ज्यादा। ये सुनते ही जैसे राधिका वॉज रियली एंग्री और वो आके पास खड़ी होगी। तो सोनू की मम्मी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके अंदर चली गई। फिर राधिका आंटी ने सोनू को कहा कि कल वापस आना, वापस खाने के लिए लड्डू दूंगी। फिर राजू अपने घर चला गया और डिनर करके सोने लगा। तो राजू को ऐसा लगा कि कोई तो उसको सोते हुए देख रहा है। उसने चद्दर अपने फेस पर डाल दिया, बट फिर उसको ऐसा लगा कि कोई उसके सिरहाने आकर बैठ गया है। बट राजू को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गया। फिर सेकंड डे स्कूल से आने के बाद वो सीधा राधिका आंटी के पास गया, जिनको ऐसे लगा कि उससे बुलावा आया हो। तो आंटी ने आज लड्डू के साथ एक लाल पोटली दी और कहा इसे अपने गद्दे के नीचे रखना और कल फिर वापस लड्डू खाने आना। राजू से पूछा कि इस पोटली में क्या है, मैं खोल कर देखूं इसे। राधिका आंटी ने गुस्से में हाथ पकड़कर बोला कि बिल्कुल मत खोलना, इसको सिर्फ अपने गद्दे के नीचे रखना, तो रात को डर नहीं लगेगा कल रात जैसे। तो ये एक ट्विस्ट था कि उनको कैसे पता था कि राजू को डर लग रहा है। और इससे पहले राजू कुछ पूछता कि आंटी आपको कैसे पता, आंटी दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। राजू वो लाल पोटली लेके अपने घर आ गया, उसे अपने गद्दे के नीचे रख दिया। फिर रात को राजू को ऐसा लगा कि कोई उसे कमरे में चल रहा है। सेम टाइम पे कपबोर्ड के मिरर से उसे कोई देख रहा था। राजू ने सोचा कि अपनी पहाड़ी वाली माता को याद करके सो जाता हूँ। और ये सोचते ही मतलब उसने जैसे ये सोचा कि मैं मतलब भगवान को याद करूँ, राजू को जोर से किसी ने थप्पड़ मारा और राजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी को बुलाने लगा, जैसे आवाज देने लगा। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद, काफी चिल्लाने के बाद उसकी आवाज ही नहीं आई है बाहर। मतलब वो चिल्ला रहा है और उसको फिर ऐसा लगा कि कोई उसके पिलो के पास आके सो रहा है। राजू बहुत डर गया था। राजू बेड से उठकर लिविंग रूम के सोफे पे जाके सो गया। सोफे के साथ की दीवार में राजू ने एक मंदिर लगाया हुआ था। तो बेसिकली राजू का जो मंदिर था दीवार पे लटका था, उसके नीचे सोफा था, तो वहां वो सो रहा था। उसे नींद आ गई। फिर थर्ड डे जब वो आंटी के पास गया तो आंटी ने गुस्से में उसे बोला कि कल क्यों मंदिर के नीचे सोया तू। राजू ने बोला मुझे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। तो आंटी बहुत शांत हो गई, उन्होंने बहुत प्यार से बोला अच्छा बेटा एक काम कर, एक लाल कपड़ा लेके अपने मंदिर में से कुछ चीजें उसमें डाल दे। और राजू ने बोला मंदिर की चीजें, तो उन्होंने कहा हाँ मंदिर की चीजें डाल के 4 रास्ते पर रख देना, रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना। तो बेसिक टोटके होते हैं कि भाई पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। फिर राजू ने सोचा कि ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, तो जल्दी से घर गया। राधिका आंटी ने जैसा बोला था वैसा ही किया और इस रात को अराउंड
1 बजे राजू को जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। उसने मम्मी को फटाफट बुलाया, लेकिन जब राजू की मम्मी उसके रूम में गई तो वो राजू को गुस्से में बोली, तू सोया क्यों नहीं अभी तक? राजू ने भारी आवाज में रिप्लाई किया, मीठा लगा दे, मीठा खाना है मुझे। 2 दिन से हूँ इस राजू के साथ में, सिर्फ बतवानी और रोटी दे रही है। राजू की मम्मी को डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। इससे पहले वो कुछ करती, राजू ने अपने आप को हर्ट करना चालू कर दिया था। राजू की मम्मी डर गई थी लिटरली, और उन्होंने अपने मन ही मन में माता का पाठ चालू कर दिया। माता का पाठ चालू करते ही राजू ने अपने सर को दीवार पे दे के जोर जोर से मारना चालू किया और धमकी देने लगा कि अगर कुछ किया ना तो तेरे लड़के को आज ले ही जाऊंगा। फिर राजू की मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो सोनू के पास भागी। तो सोनू सो रहा था। सोनू की मम्मी से मिली, उनसे मदद मांगने के लिए कि भाई मेरे लड़कों को ऐसा हो गया है। उन्होंने बोला कि वो ऊपर वाली जो मद्रासन है ना, उसी ने कुछ किया धरा है, मतलब उसी ने कुछ किया है। और उन दोनों ने सोचा कि राधिका को जाके कन्फ्रंट करे। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे गए, वहां पूरा कमरा खाली था। वो लोग शॉक इसलिए हुए क्योंकि वहां पर एक कोने में दीवार में एक तरफ मुंह करके राजू कुछ कर रहा था, जो राजू अभी 10 मिनट पहले घर में था। वो यहाँ कैसे आया? जैसे ही राजू की मम्मी उसकी तरफ बढ़ी तो राजू ने एक डरावनी सी स्माइल करके पीछे मुड़ा और उसके मुंह पर लड्डू का चूरा लगा हुआ था। राजू ने भारी आवाज में कहा, चली गई वो मद्रासन औरत चली गई, मुझे यहाँ छोड़कर, और लड्डू भी नहीं है यहाँ पर। तू एक काम कर, मुझे मीठा खिला दे। ये सुनते ही सोनू की मम्मी ने राजू की मम्मी को बाहर खींचा और दरवाजा बंद किया और बोला, जादू टोना करके चली गई लगता है वो राधिका। फिर राजू की मम्मी तुरंत वहां गोलू देवता के मंदिर भागी। तो गोलू देवता के बारे में आपको बता दूं, पहाड़ों में इट इज कंसिडर्ड टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड भैरवा, मतलब भैरवा के एक इनकारनेशन है, प्रतिरूप है। गोलू देवता इज सीन इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड। तो जैसे ही राजू की मम्मी मंदिर पहुंची, वहां पर बैठे एक बाबा ने कहा, किराएदार किसी को भी नहीं रखते अपने घर में, आगे पीछे देखती नहीं है क्या? और उसकी वजह तेरे बेटे के ऊपर प्रेत चढ़कर बैठा है। ये सुनते ही राजू की मम्मी ने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा मेरे लड़के को बचा लो। बाबा ने कहा कि जाकर अपने घर की सफाई कर गंगा जल से, और राजू के बिस्तर के नीचे एक लाल पोटली मिलेगी, उसे आंगन में रख देना। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगा और अब राजू का कुछ खाने मत देना, मतलब अब राजू को बेसिकली कुछ खाने मत देना। फिर राजू की मम्मी घर पहुंची, पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की। तब तक 12 बज चुके थे। फिर जैसे ही वो राजू के कमरे में पहुंची तो दरवाजे से एंटर होते ही उन्हें ऐसा फील हुआ कि पीछे से कोई परछाई खड़ी है, और फिर पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो कुछ नहीं था। फिर जैसे तैसे उन्हें हिम्मत करके गोलू देवता का नाम जपते हुए साफ सफाई चालू कर दी। और जैसे बाबा ने बताया था कि गद्दे के नीचे लाल पोटली मिलेगी, राजू की मम्मी ने उसे वो लाल पोटली लेके आंगन में रख दिया और उसके साथ एक गंगा जल का लोटा भी रख दिया। और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हुआ। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम इज अराउंड 3 to 5। इट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम मॉर्निंग 3 to 5। सुबह 3 बजे बाबा राजू के घर पहुंचे। उन्होंने पोटली को देखकर बोला कि प्रेत पाल रखा था उस लड़की ने इसमें, और उससे संभाला नहीं जाता तो तेरे बेटे पे डाल दिया। ये सुनते ही राजू की मम्मी ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। मतलब होता है ना, लेडीज फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाई ये कैसे हो गया मेरे लड़के के साथ। बाबा ने कहा, इन सब चीजों में कानून नहीं चलता, तेरी बात कोई सुनेगा नहीं इस पर। राजू की मम्मी ने कहा कि एक काम करो, तुम इस प्रेत को वापस उस मद्रासन के ऊपर छोड़ दो। तो बाबा ने कहा, अगर तू ऐसा करेगी तो वो किसी और राजू के ऊपर छोड़ देगी, मतलब किसी और लड़के के ऊपर छोड़ देगी। अब इसको मुक्ति सिर्फ गोलू देवता ही देंगे। और अब बाबा ने अपनी पूजा चालू कर दी। जैसे ही उन्होंने पूजा चालू की तो राजू अपने आप नीचे आके दरवाजे पे खड़ा हो गया और धीमे से आके बाबा के सामने आकर बैठ गया। फिर उसने बहुत कोशिश की कि बाबा का ध्यान तोड़ दे, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा का ध्यान तोड़ने के लिए इसने उनको गंदी गंदी गालियां देना चालू किया और उनके सामने चूहा पकड़ के खा लिया और बाबा के ऊपर लिटरली उसने थूक भी दिया। फिर बाबा अपनी पूजा में बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक से बोला, राधिका से बदला नहीं लेना तुझे। सिर्फ इतना सुनते ही राजू अचानक से शांत हो गया। अब इससे राजू कहूं या प्रेत कहूं, और वो शांत हो गया था। फिर बाबा ने कहा कि चुपचाप मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर राधिका से बदला लेंगे। अचानक से राजू बेहोश हो गया। ये सुनने के बाद बाबा वो लाल पोटली लेकर, मतलब राजू के जो बेड से मिली थी, उसे अपने साथ ले गए। राजू की मम्मी को ये बोला कि तू एक काम कर, गोलू देवता का पाठ करवा देना अपने घर पे तेरे बेटे के नाम पे, सब ठीक हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो प्रेत को बाबा पकड़ के ले गए। तो ये थी टोटल कहानी जो मुझे हारून ने सुनाई थी। तो इस सफर मुझे एक बात पता चली कि अगर नेगेटिव एनर्जी है तो हमें उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी भी है, ठीक है। जैसे आप जिस भगवान को मानते हो, अगर आप गोलू देवता को मानते हो, आप बालाजी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, आप उनका दामन पकड़ के रखिए। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो बचाने वाला ऊपर वाला भी है। तो बस यही मेरी एक कहानी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज हो या कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जो आप चाहते हो कि मैं नरेट करूं या मैं मतलब अपनी इस ऑडियंस को बताऊं, दिए गए ईमेल पे शेयर कर सकते हो अपनी स्टोरीज। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में आप ही की स्टोरी के साथ। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जय माता दी।